मंगल वाले दिन जितने लोगों ने आकर हमारा साथ दिया, क्योंकि उससे कोई 2-3 हफ्ते पहले जो मेरी बहन के साथ हुआ था वो बहुत जुल्म था, तो उसके बाद लोगों ने आके हमारा सपोर्ट दिया। लेकिन अब हम अकेले नहीं आएंगे, हम 7 लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि वो काम इलीगल कर रही थी। ये इलीगल है जो वो काम कर रहे हैं। अजीब सी चीज़ है, अगर सब पुलिस इलीगल काम करती है तो वो लॉ से ऊपर है, और हर इंसान को छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जेलों में डालते हैं। हमें अब कबूल नहीं है। हम 7 लोगों को लेकर आएंगे, हमारा साथ देंगे, हमारी हिफाजत करेंगे ख़वातीन की। सिर्फ मैं अकेली बहनें नहीं हैं, और भी ख़वातीन होती। एक दूसरा, लोगों की इमरान खान ने जो मेरी बहन को कहा है वो बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने मेरी बहन को कहा, और वो बहुत अपसेट थे। उन्होंने कहा कि देखो, फ़िज़िकल टॉर्चर से जो बुरा है ना, ये कैद तन्हाई है। मुझे कैद तन्हाई में डाला हुआ है। मैं यहाँ पे किसी से मेरी मुलाकात नहीं है पिछले 6 हफ्ते से। इन 6 हफ्तों में मेरी बहन की ये तीसरी मुलाकात थी, 20-20 मिनट की। और जो ये टॉर्चर कर रहे हैं, आपको पता है कि इंटरनेशनल और पाकिस्तान के कानून, ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप किसी को कैद तन्हाई में 4 दिन से ज़्यादा डाल सकेंगे, 5 दिन से ज़्यादा डाल सकें। इमरान खान को इन्होंने 6-7 हफ्ते से डाला हुआ है। तो ये इमरान खान का जो अल्लाह ताला में यकीन है, उनका ईमान मजबूत है। ये अगर सोचते हैं कि उनको कैद तन्हाई में डाल के उनको तोड़ देंगे, नहीं। लेकिन हम नहीं ये बर्दाश्त करेंगे कि उनको कैद तन्हाई में डालें। अब जज साहब अगर कोई पाकिस्तान के सुन लें, अगर कोई जज साहब सुनने को तैयार हों, हम उनके सामने ये अपील ले जाते हैं कि देखें, इमरान खान की कैद तन्हाई हमें कबूल नहीं है। अगर कोई जज साहब सुनने को तैयार हैं कि इमरान खान के 6 फैमिली मेम्बर्स मंगल के दिन मिल सकते हैं, बुशरा बीबी के 6 फैमिली मेम्बर्स मंगल को मिल सकते हैं, और 6 लॉयर्स उनके वकील मंगल को मिल सकते हैं। इसका मतलब 18 लोग की इजाज़त है हमारे पास अदालत से कि वो मंगल के दिन इमरान खान से मुलाकात करें। इस तरह इमरान खान की कैद तन्हाई नहीं होगी। दूसरा, जुमेरात का दिन, इस दिन इमरान खान के जो उन्होंने कैटेगरी बनाई थी, उसको कहा था उनके दोस्त मिल सकते हैं। उस कैटेगरी के अंदर इमरान खान अपने पार्टी के लोगों से मिल सकते हैं। तो 6 लोग जुमेरात के लिए हैं। ये कुल बनकर हफ्ते के अंदर 24 लोग हैं जिनको इमरान खान लीगली मुलाकात कर सकते हैं। ये हम डिमांड करते हैं कि ये रिस्टोर की जाए। हमारा एहतजाज सारों के इमरान खान की कैद तन्हाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाए, और जो कानूनी तरीके से जो उनके पास जो उनको हक मिला हुआ है, वो अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने वकला से, अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात कर सकें। कोई नहीं उनको रोक सकता। अगर कोई रोक रहे, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और हम इस अड्याला के बाहर ज़्यादा हो के बैठेंगे, हम और लोग आकर बैठेंगे। हम नहीं उठेंगे जब तक आप इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म नहीं करते। आपने जेलों में डालना है, डाल देंगे। आप और गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, कर लें। लेकिन अगर एक जज पाकिस्तान में जो हमारा केस ये वाला इमरान खान की कैद तन्हाई का सुनने को तैयार है, हम उधर पहुंच जाएंगे, और वो हमारे हीरो होंगे, क्योंकि वो इंसाफ देने को तैयार हैं हमें। दूसरा, ये जो जज है जज डोगर साहब, हम पिछली दफ़ा जुमे के दिन हम भी पहुंचे थे, क्योंकि हम पिटिशन दे रहे थे, और CM सुहेल अफरीदी भी पहुंचे। मेरे ख्याल में कुल 20 मिनट थे। बिल्कुल 20 मिनट की अदालत लग रही थी। चीफ जस्टिस 20 मिनट अदालत से उठ के चले गए अपने चेंबर में, और हम जो वहाँ पे उनसे मिलना, हम अदालत में पेश हो जाते हैं। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई भी बंदा जाकर काजी के आगे या जज के आगे अपील कर सकता है। ये आपका दीन भी कहता है, आपका कानून भी कहता है। लेकिन अब ये हाल हो गया कि कोर्ट भी बंद हो जाते हैं, कोर्ट को ताले लगा दिए जाते हैं। हम जो सबने जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट दी हमें, उसी की वजह से मेरी बहन डॉक्टर उस्मा मंगल को मुलाकात कर सकीं। आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, हमारी फैमिली शुक्रिया अदा करना चाहती है। हमें बड़ा हौसला मिलता है उससे।
ہمیں حفاظت ملتی ہے خواتین کو. لیکن اب نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان کی جو قانونی حق ہے وہ بحال کیا جائے تاکہ عمران خان کی آئسولیشن مکمل طور پہ ختم ہوگی. یہ ٹارچر ہے, ہمیں قبول نہیں ہے. ہائی کورٹ میں عمران خان کا بیل کا کیس, بیل اپلیکیشن جو 2-3 دفعہ سن کر جو وہاں کے چیف جسٹس ہے اس نے دوبارہ ڈیٹ ہی نہیں لگا رہا. اور یہ ان کے اوپر لازمی ہوتا ہے, کہتے ہیں جو لائرز کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سب سے پہلے جو جیل میں بیٹھا اس کی بیل اپلیکیشن سنی جاتی ہے. تو وہ جج صاحب سن ہی نہیں رہے. 11 مہینے جج ڈوگر ہائی کورٹ کا بیل نہیں سن رہا. تو اچھا اس کو سائڈ پہ لگانا ہے, عمران خان کا کیس بشرا بی بی کا سائڈ پہ لگ گیا. اس میں کس سے جلدی ہے؟ اس سے جلدی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے سزا دینی ہے اور جیل بھیجنا ہے. تو میں تو پروسیکیوشن سے پوچھنا چاہتی تھی کوئی ڈیڈ لائن ہے تو بتا دو, ہم آپ کے مطابق چلیں گے. اگر 2 دن میں سزا دینی ہے, 5 دن میں دینی ہے, کوئی ان کو ڈیڈ لائن ملتی ہے نا. تو ڈیڈ لائن یہ ہوگی کہ دسمبر کی, میرا خیال ہے نومبر کی اینڈ تک جیل میں ڈالنا تھا. تو وہ اس لیے ان کی ڈیڈ لائن وہ آگے چلی گئی ہے. تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ڈیڈ لائن ہے, اس کے مطابق جلدی جلدی 5 لوگوں کی یہ گواہی دیں گے کہ میں نے باہر آ کر. گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود بتا رہی ہوں کہ میں نے کہا تھا. میں تو خود بتا رہی ہوں, آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے میں نے کیا کہا تھا. مجھے گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتا دیتی جج صاحب کو میں نے کیا کہا تھا. تو گواہوں نے کیا آگے بتانا ہے؟ اور آپ سارے جن کو میں نے بتایا تھا آپ بھی گواہ ہیں, تو آپ آ جائیں, آ کے بتا دیں بالکل میں نے کہا تھا, عمران خان کا پیغام دیا تھا اور ہم پھر دیں گے پیغام. عمران خان کی آواز آپ بند نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے, اور یہ اللیگل ہے. جج صاحب نے کہا تھا جو 5 وٹنسز آئے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ان کا ٹائم ضائع ہوگا, تو آپ ان کو 50,000 روپے, 80,000 روپیز, ہاں ان کو کمپنسیشن دے دیں تو آپ کے اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا اور آپ کا, ہاں, اور آپ کا وہ ID کارڈ بھی کھل جائے گا. تو میں نے جج صاحب کا کہا کہ میں تو تیار ہوں ان کو 80,000 دینے کے لیے اگر اکاؤنٹ کھول دیں, یہ نہ ہو چیک باؤنس ہو جائے کیونکہ ابھی تو اکاؤنٹ بند ہے. لیکن پھر یہی اصول اگر ایک عدالت اصول بناتی ہے کہ لوگوں کا ٹائم وقت ضائع ہو رہا ہے, تو یہ اصول دیکھیں عدالت جب ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں نا, میں کرنے کو تیار ہوں. میں 80,000 ان کو دینا چاہتی ہوں, لیکن اس کے بعد جو اصول ہوتا ہے عدالت کی ڈیسیجنز کا, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کسی کی بھی انسان کا پھر وقت ضائع ہو رہا ہو, یا ہزاروں لوگ عدالتوں میں آ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے, 2.5 سالوں سے, 1 سال سے, ہزاروں کی تعداد میں, اور جب یہاں آتے ہیں تو آئیو جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ نہیں لے کر آتا, آئیو خود پیش نہیں ہوتا. آج